हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम्स जो एक ऐसा कॉमन सा टूल होता है जो कि जो भी न्यू लर्नर स्टॉक मार्केट में आता है वो उसको ज़्यादा ही थोड़ा वैल्यू देने लगता है। बट इसका अहम रोल जो होता है वो नहीं समझ पाते लोग कि ये क्या पोजिशनल में ज़्यादा अच्छा काम करता है या फिर आपकी इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, ये कौन से टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये लोग समझते नहीं हैं और बस वॉल्यूम ब्रेकआउट सर्च कर लिया यूट्यूब पे और उसके बारे में सीख लेते हैं और फिर लॉस खा लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि वॉल्यूम कब और क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कब और क्यों इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि ये है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस काइंड ऑफ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और अगर ग्रीन वॉल्यूम है इस टाइप से आप देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जाता है। अगर रेड वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेलिंग आ रही है, ग्रीन का मतलब बाइंग आ रही है। ओके, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक लेट्स से कि एक लेवल है, मान लीजिए ये एक लेवल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जब यहाँ पे इसके करीब आ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब आप देख रहे हो कि इसकी जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर अचानक से एक वॉल्यूम आया, फिर इसने थोड़ा उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से आप देख रहे हो स्लोली स्लोली डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, डिक्लाइन आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब इफ़ आई शो यू लाइक दिस, इस ट्रेंड लाइन की तरह वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा ग्रीन इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी है वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि यहाँ ग्रीन भी आया है और बट यहाँ छोटा सा वॉल्यूम है बट फिर भी रेड कैंडल बनी है। तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। तो अगर ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये छोटा वॉल्यूम है और कैंडल बड़ी है। ठीक है, कैंडल रेड है, इसका मतलब है कि ये जो रेड वॉल्यूम जितना भी है 48,000 अप्रॉक्सीमेटली 44,000 है, तो वो उस वॉल्यूम में मोस्टली सेलिंग आया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ ये जो गैप वाला एरिया है ये विक का, वहाँ पे बाइंग आने का अटेम्प्ट हुआ है। तो इसमें बाइंग है इतना परसेंट और सेल इतना परसेंट है। ओके, उस हिसाब से जज होता है। और बड़ी अगर कैंडल है वॉल्यूम की तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि कैंडल भी उतनी ही बड़ी बने। ओके, इस टाइप का चीज़ नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा कि ये वाली कैंडल में इतना वॉल्यूम आया, ये वाली कैंडल। ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल है, कैंडल की साइज काफ़ी बड़ी है ये वाली कैंडल की साइज, बट वॉल्यूम देखिए यहाँ सेकेंड कैंडल जो है जो कि काफ़ी छोटी बनी है उसके अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। यहाँ आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है बट कैंडल साइज इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें कंपेयर करिए आप तो ये वॉल्यूम छोटा है फिर भी बड़ी कैंडल बना है, ये वॉल्यूम बड़ा है फिर भी छोटी कैंडल बना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाई और सेल दोनों ही आते हैं इस कैंडल के अंदर, बट जब क्लोजिंग होती है तो ये कलर जो आपको दिखा देता है या तो ग्रीन दिखा देगा या रेड दिखा देगा। सो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप हो सकता है थोड़ा भ्रम में आ जाए कि ग्रीन कैंडल है तो बाइंग ही आया है और ये रेड कैंडल है, देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल है बट यहाँ पे ग्रीन बॉडी क्लोज हुई है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। इसके लिए और भी टूल्स अवेलेबल है जो कि बहुत इन डेप्थ इसका एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि वॉल्यूम जो होता है वो एक सेकंड प्रायोरिटी का टूल है। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब कि यहाँ पे लेट्स से कि आपने सेलिंग शुरू करी, ठीक है, तो ही वॉल्यूम बनेगा। मतलब वॉल्यूम बन चुका है अगर तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें और फॉल आ सकता है। यहाँ पे ग्रीन बन चुका है तो कोई गारंटी नहीं है कि और भी ग्रीन आ सकता है और भी अपसाइड प्राइस जा सकता है। ओके, बिकॉज इट्स अ सेकेंड प्रायोरिटी टूल, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। हालांकि ये इनसाइट्स देखने के लिए आपको काम आता है। अगर आप इसको 1 आवर और उसके ऊपर के चार्ट
जो है उस पर आप देखोगे तो थोड़ा ये यूज़फुल होगा, बट डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करता है वॉल्यूम। तो और इसको मैं इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि ये एक रीज़न है। रीज़न यही है कि हम लेवल पे अगर वॉल्यूम के भरोसे बाई या सेल करने लगे तो एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, क्योंकि वो जब लेवल आता है तो अचानक से वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू होते हैं। ओके, इन दिस केस अगर आपको यहाँ देख रहे हो वही हो गया ये, क्योंकि इंडिकेटर है डिलेड सिग्नल देगा। मान लीजिए आपको यहाँ सेल करना है, ठीक है, यहाँ तो कोई सिग्नल ही नहीं है, ग्रीन वॉल्यूम है सारे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली सेल कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। बट जो वॉल्यूम ट्रेडर होगा वो देखेगा वॉल्यूम आया कि नहीं, जो अगर नहीं वॉल्यूम आया है तो कैसे सेल कर सकते हैं, तो बाई करेगा वो, तो उसका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, आप देखोगे कि ये वॉल्यूम आया, जब आपके पास ये 4 कैंडल्स की डेटा मिल गई तब आप सोचोगे वॉल्यूम आया और यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो फिर से आपको देखा दिस इज़ नॉट एन एंट्री पॉइंट। जैसे मैंने आपको इंडिकेटर वाले वीडियो में बताया था कि ये एंट्री पॉइंट्स होते ही नहीं है और यहाँ पे ज़बरदस्ती एंट्री लेने से हो सकता है ऑन स्क्रीन लॉस निके, या हो सकता है आपको बड़ा रिस्क लेना पड़े। जैसे कि यहाँ स्टॉप लॉस है तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो छोटा स्टॉप लॉस है, बट यहाँ आप शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बड़ा ही लगाना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें होती है वॉल्यूम्स की। तो इसी के ऊपर मैंने एक बार यहाँ पे ये डिबेट भी की थी कि देखिए मोस्ट पीपल on in intraday work on price, only a few guys on succeed on price, जो भी था ये। तो मैंने कहा था कि only price and price action can give highly accurate targets and stop losses for intraday, क्योंकि वॉल्यूम एक सेकेंड प्रायोरिटी टूल है। अब मार्केट प्रोफाइल जो ऑर्डर प्रोफाइल होता है, जो वो ट्रेडर होते हैं वो कैच करना चाहते हैं उन ऑर्डर्स को जो कि किसी ने एग्जीक्यूट किए हैं, जो कि प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। ओके, सो इट्स नॉट अ रियल थिंग। अभी आप बोलोगे कि मार्केट प्रोफाइल होता क्या है, तो देखिए मार्केट प्रोफाइल में सिंपल जो होता है कि ये एक लेवल है, ठीक है, तो इस लेवल पे अगर प्राइस आया, ओके, तो अगर मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसके डिटेल्स को बताता है। ऑर्डर फ्लो भी है वही काम करता है। तो इस कंडीशन में ऑर्डर फ्लो अगर आपने सीख लिया है तो आप सिर्फ आपको ये डेटा मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर किसी ने लगाए हैं, ठीक है, दिस इज़ मार्केट ऑर्डर। तो उसकी प्रोफाइलिंग करना ही को बोलते हैं मार्केट प्रोफाइल, जो कि एक पेड रिसोर्स है मार्केट की इनसाइड स्टडी करने का। तो इस कंडीशन में अगर ये आपने पता भी लगा लिया मार्केट ऑर्डर को, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी हुआ ना, सेकेंड प्रायोरिटी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे हुआ, क्योंकि आप किसी को देख रहे हो जो कि ऑर्डर लगा रहा है वहाँ पे, और हम जो है प्राइस एक्शन ट्रेडर वो हम ऑर्डर लगा रहे, तो हम हो गए फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ इस लेवल पे यहाँ पे जो ऑर्डर लगा रहा है, जो प्राइस को ढकेल रहा है, वो है फर्स्ट प्रायोरिटी, और जो इन वॉल्यूम्स को देखने के बाद डिलेट से सिग्नल ले रहा है वो है सेकेंड प्रायोरिटी। ओके, सो वन वो क्रिएटेड ऑर्डर इज हिज लॉजिक आर प्राइस एंड टाइम, दो ही चीज़ होते हैं। सो मैं इन्होंने बोला कि प्राइस इज जस्ट एन एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म, वॉल्यूम्स मेक प्राइस डांस टू इट ट्यून्स, ठीक है। वॉल्यूम ये बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है वो प्राइस को डांस कराता है अपने ट्यून्स पे। तो किस तरीके से करा सकता है, आप तो जो मैंने बताया कि ये जो मार्केट प्रोफाइल है, आप तो डेटा देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट फ्लो से अगर ऑर्डर फ्लो से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आप देखोगे, ठीक है। जब तक देखोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस वॉल्यूम ने प्राइस को थोड़ा पुश कर दिया होगा, और वहाँ पे आप एंट्री लोगे तो वो हो गई आपकी डिलेड एंट्री, राइट। डिलेड एंट्री हो गई, और यहाँ पे जो एंट्री ले रहा है वो है बॉस। तो दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी वाले ट्रेड्स ऑलवेज डेंजरस होते हैं, जो कि इंडिकेटर भी आपको अलर्ट देते हैं, वो भी सेकेंड प्रायोरिटी है। तो इन्होंने बोला, मैंने पूछा किस हिसाब से आप प्रूव करो, विदाउट वॉल्यूम यू आर लुकिंग एट मार्केट थ्रू वन आई, ठीक है। मैंने कहा प्राइस देखकर वॉल्यूम क्रिएट करने वाला बाप हुआ या वॉल्यूम देख के ट्रेड करने वाला, कौन हुआ इसमें बाप, ओके।
मैंने इनसे पूछा इसका आप जवाब दो, तो इन्होंने बोला आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंडिंग, टेल मी हाउ डज प्राइस मूव। तो मैंने इनको बता दिया, प्राइस इज मूव्ड व्हेन लार्ज ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड फिलिंग ऑल प्राइस अवेलेबल ऑन मार्केट डेप्थ बाय वन और द ग्रुप who is responsible for moving price, volume is generated afterwards because it's second priority। आप बोलो बिना ऑर्डर, आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछ लो कि बिना वॉल्यूम ऑर्डर लगाए क्या आप वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, हंसेगा आप पे, ठीक है। तो आप कैसे बीन बजा के वॉल्यूम से प्राइस को डांस करा सकते हो, नहीं करा सकते ना। तो यही चीज़ है। इसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया इस पर, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सो आई थिंक ही लॉस्ट द डिबेट। बट अगर आपके पास भी ऐसा कोई लॉजिकल चीज़ है तो आप कमेंट पोस्ट करिए और प्रूव करिए हाउ कैन यू से दैट वॉल्यूम इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि अगर मैं यहाँ ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, इफ़ आई एम ऑपरेटर, यहाँ पे मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा सेल का, तो ये जो वॉल्यूम है ना नहीं दिखेंगे आपको। ये तभी दिखेंगे जब कोई ऑर्डर लगाएगा। तो जब ऑर्डर लगाने के बाद जब चीज़ें हो जाती हैं और जब ये रेड रेड कैंडल्स क्लोज होके बन जाती हैं, उसके बाद आप एंटर कर रहे हो, तो वो एक डिलेड चीज़ हो गई। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों वॉल्यूम नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि इट्स एन इंडिकेटर, ठीक है। जैसे हो गया सुपर ट्रेंड, RSI, उसी की तरह ये भी एक इंडिकेटर ही है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते। सो that's all in this video. Thanks for watching and I will see you in my next video.